वेलकम टू गांधी कोटा, जिसे इंडिया का ग्रैंड कैनियन कहा जाता है। ये व्यू देख रहे हो, अनरियल लग रहा है, राइट? मुझे तो लग रहा था जैसे मैं किसी हॉलीवुड मूवी सेट पर हूँ। ये जगह सिर्फ नेचुरली ब्यूटीफुल नहीं, बल्कि इसका एक रिच हिस्ट्री भी है। 13th सेंचुरी का फोर्ट, टेम्पल्स, मॉस्क सब एक ही जगह पे है। बेस्ट पार्ट, आप यहाँ कैंपिंग, कयाकिंग और सनसेट वॉचिंग का फुल मजा ले सकते हो। अगर आप भी एक ऑफबीट बजट फ्रेंडली ट्रिप चाहते हो तो गांधी कोटा शुड बी नेक्स्ट ऑन योर लिस्ट। मैं और भी ऐसे हिडन जेम्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ, सो फॉलो फॉर मोर। हम गांधी कोटा साम्राज्य में इस गेट से एंटर करते हैं और यहाँ का एंट्री टिकट 30 रुपीज का है। टाइमिंग है सुबह 6 बजे से शाम के 6 बजे तक। मैं मॉर्निंग यहाँ पहुँच गई हूँ अराउंड 8 o'clock, जो कि बेस्ट टाइम नहीं है। यूजुअली सभी लोग सनराइज या फिर सनसेट देखने के लिए यहाँ आते हैं। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, बट पहला पॉइंट यही है। सारे लोग यहाँ कैंपिंग करते हैं। गांधी कोटा का सबसे बड़ा अट्रैक्शन है इसका स्पेक्टेकुलर गॉर्ज, जो पेना रिवर के किनारे बना हुआ है। मैं अभी नीचे की तरफ ट्रैक करके जा रही हूँ क्योंकि मुझे इसका बेस्ट व्यू देखना था। आप लोग जब भी यहाँ आओगे तो कंफर्टेबल कपड़े और शूज पहनकर आइएगा, क्योंकि यहाँ जो प्लांट्स दिख रहे हैं उनमें काफी थॉर्न्स है, तो थोड़ा ध्यान से चलना, केयरफुली देखकर वॉक कीजिएगा। Guys, just see the view. It's just breathtaking. ये चट्टानों का फॉर्मेशन इतना खूबसूरत है कि जब आप ऊपर से देखते हैं तो लगता है जैसे आप किसी हॉलीवुड मूवी के लोकेशन पर हो। सनसेट के टाइम तो ये व्यू और भी मैजिकल हो जाता है। अगर आप फोटोग्राफी या ड्रोन शॉट्स के शौकीन हैं, तो ये जगह आपके लिए एक ड्रीम लोकेशन है। अर्ली मॉर्निंग या लेट इवनिंग का टाइम बेस्ट होता है फॉर कैप्चरिंग द मैजिक ऑफ दिस प्लेस। अभी हम सेकंड पॉइंट की तरफ बढ़ रहे हैं, विच इज द गांधी कोटा फोर्ट। यहाँ का टाइमिंग है फ्रॉम मॉर्निंग 8 AM से लेके इवनिंग 6 PM तक। एक मैंने बहुत यूनिक चीज देखी है इस फोर्ट का। यूजुअली फोर्ट के अंदर तो कोई व्हीकल अलाउड नहीं होते। आप क्या करते हो? व्हीकल को पार्क करके घूमते हो, राइट? बट टू माय सरप्राइज, मैं ये फोर्ट में कार से घूम रही हूँ। फिर आगे जाके मैंने कार पार्क किया। सो बेसिकली ये पूरा कैंपस घूमने के लिए आपको व्हीकल मस्ट है, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि बहुत बड़ी कॉम्प्लेक्स है एंड जस्ट वॉकिंग से तो आप घूम नहीं सकते हो। ये मैजेस्टिक फोर्ट 12th सेंचुरी में पेमासनी नायका से बनवाया था, जो विजयनगरा एम्पायर के अंदर थे। फोर्ट का स्ट्रक्चर देखकर ही पता चलता है कि उस वक्त की इंजीनियरिंग और प्लानिंग कितनी एडवांस थी। ये फोर्ट ग्रेनाइट क्लिफ्स के ऊपर बना हुआ है, इसलिए इसका बैकड्रॉप और भी पावरफुल लगता है। फोर्ट के अंदर जाते ही सबसे पहले जो चीज नोटिस होती है वो है इसका मैसिव स्टोन वॉल्स और गेट्स, एकदम रॉ और एंशिएंट फील देते हैं। ये सिर्फ एक फोर्ट नहीं, बल्कि एक पूरा इतिहास अपने अंदर छुपाया हुआ है। क्या आप जानते हो गांधी कोटा का मतलब होता है गांधी का कोटा? गांधी यानी कि गॉर्ज और कोटा यानी कि फोर्ट। ये फोर्ट पेना रिवर के गॉर्ज से बिल्कुल एज पर बना है, जिससे नेचुरल डिफेंस भी मिलती थी, स्ट्रैटेजिक और सीनिक दोनों ही। यहाँ के लोकल लोग इस चार्मिंग स्ट्रक्चर को चारमीनार बुलाते हैं। ये 4 पिलर पैविलियन एक्चुअली एक वॉच टावर है, जो कुतुबशाही स्टाइल में बना हुआ है।
Looking at its arches, it's like a mini Charminar of Hyderabad but on a hilltop. फोर्ट के अंदर एक हिडन स्पॉट है, द जेल या फिर एंशिएंट प्रिजन। इस जेल को पूरा ग्रेनाइट स्टोन से बनाया गया है और इसकी दीवारें इतनी थिक है कि क्लियरली एक हाई सिक्योरिटी सेल रहा होगा। अंदर सिर्फ एक छोटा सा एंट्रेंस है जिससे रोशनी मुश्किल से अंदर पहुंचती है। ये है जमा मस्जिद जो 17वीं सेंचुरी के आसपास बनवाई गई थी, जब गांधी कोटा कुतुबशाही रूलर्स के कंट्रोल में थे। इस मस्जिद का डिजाइन बहुत ही मिनिमलिस्टिक है, ना कोई हैवी डेकोरेशन, ना कलरफुल पैटर्न्स, सिर्फ प्योर व्हाइट स्टोन स्ट्रक्चर, ओपन कोर्टयार्ड और एक छोटी सी प्रेयर हॉल। सामने जो ये ग्रेसफुल स्ट्रक्चर दिख रही है, ये रॉयल महल है। वॉल्स पे ऐसे कुछ खास कार्विंग्स तो नहीं है, लेकिन जो आर्किटेक्चरल सिमेट्री है वो बताती है कि ये कोई आम स्ट्रक्चर तो नहीं था। महल के आसपास कुछ और छोटी बिल्डिंग्स और ओपन प्लेटफॉर्म्स भी हैं। शायद ये रॉयल क्वार्टर्स या सर्वेंट्स विंग्स रहे होंगे। ग्रैनरी यानी अनाज का भंडार। गांधीकोटा में ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और इंटरेस्टिंग जगह है। ये पुराने जमाने में राजाओं के समय अनाज स्टोर करने के लिए यूज होता था। रंगनाथा स्वामी टेम्पल, ये हमारा नेक्स्ट लोकेशन है। ये एंशिएंट टेम्पल 16वीं सेंचुरी के अराउंड बनवाया गया था और इसके डिजाइन एकदम द्राविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल में है। जब आप इस मंदिर के पास जाते हैं तो सबसे पहले आपका ध्यान जाते हैं इसके कार्व्ड स्टोन पिलर्स पर, जिनके ऊपर बहुत ही ब्यूटीफुली देवतास, एनिमल्स और माइथोलॉजिकल सीन्स बनाए गए हैं। मंदिर लॉर्ड रंगनाथ स्वामी, वन फॉर्म ऑफ लॉर्ड विष्णु, को डेडिकेटेड है। हालांकि आज ये मंदिर एक्टिव वर्शिपिंग में नहीं है, लेकिन इसकी सैंक्टिटी और वाइब्रेशंस अब भी महसूस होती है। गांधीकोटा व्यू पॉइंट। गांधीकोटा गॉर्ज का पूरा आनंद लेने के लिए एक डेजिग्नेटेड व्यू पॉइंट बनाई गई है, जिसे गांधीकोटा व्यू पॉइंट कहते हैं। जब मैं पहली बार गांधीकोटा पहुंची तो ऑनेस्टली मुझे अंदाजा नहीं था ये व्यू इतना ब्रेथटेकिंग होगा। पेन्ना रिवर यहाँ डीप वैली के बीच से गुजरती है और उसके दोनों तरफ रेडिश ब्राउन रॉकी क्लिफ्स है, बिल्कुल ग्रैंड कैनियन जैसे। ये क्लिफ्स नेचुरली थाउजेंड ऑफ इयर्स में बने हैं और उनकी शेप्स और टेक्सचर्स इतनी यूनिक है कि हर एंगल से अलग फोटो मिलता है। जब धूप इन क्लिफ्स पर पड़ती है तो उनका रंग गोल्डन सा हो जाता है और सनसेट के वक्त पूरा स्काई और ये कैनियन ऑरेंज, पिंक और पर्पल शेड से भर जाते हैं। ये व्यू देखकर लगता है जैसे नेचर ने खुद पेंटिंग बनाई हो। माधवराया टेम्पल लॉर्ड विष्णु के एक और फॉर्म माधवा को समर्पित है। सबसे पहले बात करते हैं इसके गोपुरम की। ये एंट्रेंस टावर काफी टावरिंग है और उसके ऊपर की गई स्टोन कार्विंग्स बहुत ही इंट्रिकेट है। हर एक लेवल पर आपको देवतास, एनिमल्स और माइथोलॉजिकल सीन्स मिलेंगे। ये सब कुछ स्टोन्स स्टोरी टेलिंग की तरह लगता है। यहाँ का आर्किटेक्चर देखते ही आप समझ जाएंगे कि ये टेम्पल विजयनगरा एम्पायर के समय का है। पूरे कॉम्प्लेक्स में एक रीगल और ग्रैंड वाइब है, एकदम रॉयल फील। ये मंदिर पहले मंदिर की तरह एक्टिव वर्शिपिंग में नहीं है, लेकिन इसके स्पिरिचुअल एसेंस अब भी जिंदा है।
गाइस, अगर आप एक ऑफबीट, पीसफुल और एडवेंचर से भरपूर जगह ढूंढ रहे हो तो गांधीकोटा आपके लिए परफेक्ट है। अपने बकेट लिस्ट में इस हिडन जेम को जरूर ऐड कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपको अगले ट्रैवल ब्लॉग में एक नई डेस्टिनेशन के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड कीप एक्सप्लोरिंग।